अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से आलू की क्रिस्पी डोनट्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो चिकन डोनट्स बनाना मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, तो मेरे चैनल पर भी इसकी वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं आलू के डोनट्स बनाऊँगी। यहाँ पर आलू मैंने 4 से 5 बॉईल करके फ्रिज में रख के ठंडे कर लिए थे। अब मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है प्याज यहाँ पर, जिसको मैंने अच्छे से बारीक सा चॉप करके और इसका पानी खुश्क करके रख दिया था एक साइड पे। यहाँ पर ये एक लार्ज साइज़ का प्याज था मेरे पास। अब इसके ऊपर मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीना, और इसके साथ ही इसके ऊपर 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, उसको भी मैंने बारीक काट के इसके ऊपर ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून ही इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मैदा। तो मैदा, इन सब चीज़ों को अच्छे से छान कर इस पे ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर है। 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर डालूँगी सुरख मिर्च, कुटी हुई है मेरे पास। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके ऊपर डाला था चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी नमक। नमक मेरे पास हाफ़ टी स्पून है, आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके ऊपर ऐड किया है चिकन पाउडर, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। 1 अदद अंडा है मेरे पास रूम टेम्परेचर पर, इसको भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। लास्ट में इसके ऊपर 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, उसको ऐड कर लूँगी। तो इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस मटेरियल को तब तक मिक्स करूँगी जब तक इसमें ये सारा कुछ यकजान नहीं हो जाता। जब आप मटेरियल को मिक्स कर रहे होंगे, अगर आपको किसी पॉइंट पर मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट लगे या फिर उसमें पानी पानी फील हो, तो आप उसके अंदर मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकती हैं। मटेरियल को मैंने 2 से 3 मिनट फ्रिज में रख लिया था। उसके बाद अब मैं हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और थोड़ा सा पेड़ा ले लूँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके इसकी एक कबाब की शक्ल दे दूँगी और उसके बाद इसको मैं डोनट की शक्ल दे दूँगी। ये देखें, कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसकी मदद से भी इसके अंदर सुराख कर सकती हैं और इसको डोनट की शेप दे सकती हैं। मैं इसको फिंगर की मदद से कर रही हूँ। आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं 1 से 2 हफ़्ते के लिए। आप इसको टी टाइम पर यूज़ करें, मेहमान आ जाएँ तो आप इनको तब भी बना सकती हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो डोनट को बना लेने के बाद हम इसको अंडे के मटेरियल के अंदर डिप करेंगे और एहतियात के साथ तमाम अंडा इसके ऊपर से रिमूव कर लेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स के बैटर के अंदर डाल देंगे और दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। अगर आप सिंगल लेयर करना चाहती हैं तो इस पॉइंट पर इसको रख दें। अगर डबल करना चाहती हैं तो अगेन इसको अंडे के मटेरियल में डिप करें और अगेन इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लें। तो ये देखें, मैं इस तरीके से तमाम के तमाम डोनट्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो जब इस पॉइंट पर मेरे डोनट्स रेडी होंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर इनको फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो रहा था, तो ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था। बहुत ज़्यादा हम हाई टेम्परेचर नहीं रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, क्योंकि अंदर से आलू कुक हैं तो हम इसको ऊपर से कुक करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड इसकी कुक करेंगे। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा तो हम इसकी दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। तो इसी तरीके से 3 से 4 मिनट एक साइड को कुक करेंगे और 3 से 4 मिनट ही हम दूसरी साइड को कुक करेंगे। इनको बनाना निहायत ही आसान है, तो आप इनको बनाएं, अपने मेहमानों को दें और टी टाइम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चिकन डोनट से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर 4 से 5 मिनट इनको हो गए हैं। मैं अब इनको ऑयल से रिमूव कर लूँगी एहतियात के साथ। एक्स्ट्रा ऑयल इसका रिमूव कर दें और इसके बाद इसको मैं कर लूँगी डिश आउट।